नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ फ्लक्स और मैं हूं आशीष। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है, यानी कि दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज। कोई कहता है 40% ब्लॉकेज है और कोई कहता है 70% ब्लॉकेज है और कोई बोल देता है कि अब तो बाईपास ही होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है और कितना ब्लॉकेज खतरनाक है, सच क्या है, झूठ क्या है, ऑपरेशन कब जरूरी होता है और आयुर्वेदा क्या कर सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्लॉकेज सच में गल सकती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी यानी कि सबसे बड़ा खतरा। और दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है। दोस्तों दिल कोई पत्थर नहीं है, यह एक पंप है। जैसे मोटर पानी को खींच के पूरे घरों में भेज देती है, वैसे ही दिल खून को पूरे शरीर में भेजता है। कोरोनरी आर्टरीज क्या है? दोस्तों दिल को भी काम करने के लिए खून चाहिए। उसके लिए दिल के ऊपर 3-4 पतली नसें होती हैं, इन्हें ही कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अगर ये नसें साफ हैं तो आपका दिल मजबूत है, अगर ये नसें जाम है यानी कि हार्ट ब्लॉकेज। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ब्लॉकेज बनती कैसे है। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, गलत खाना, ज्यादा तेल घी, हाई शुगर, हाई बीपी, स्ट्रेस, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना और एक्सरसाइज का बिल्कुल ना करना, इनकी वजह से खून में गंदगी यानी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगती है। यही गंदगी नसों के दीवारों पर चिपकने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मोटी परत बन जाती है और रास्ता पतला हो जाता है। इसे ही कहते हैं ब्लॉकेज। 30%, 50%, 70% ब्लॉकेज है क्या? दोस्तों एक सवाल, क्या 30% ब्लॉकेज खतरनाक होती है? जवाब जल्दी दें। नहीं, 30 से लेकर 40% ब्लॉकेज में कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देता। रिपोर्ट में ब्लॉकेज देख के डर मत जाइए। 50 से 60% ब्लॉकेज, यहाँ पर रिस्क शुरू होता है। सीढ़ी चढ़ने में सीने में दर्द, तेज चलने पे सांस फूलने लगती है, सीने में भारीपन। लेकिन अब भी ये दवा तथा लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो सकता है। 70% से ऊपर ब्लॉकेज, ये काफी ज्यादा रिस्की है। इस ब्लॉकेज में हार्ट अटैक का खतरा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, 70% ब्लॉकेज में बाईपास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज के असली कारण क्या है। सिर्फ घी तेल ही दोषी नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं तो घी खाता नहीं, फिर भी ब्लॉकेज। असल कारण है स्ट्रेस, तनाव, लगातार चिंता, गुस्सा, डर, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ने से कोर्टिसोल का लेवल काफी ज्यादा बढ़ता है और नसें सिकुड़ जाती है और आपका बीपी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। डायबिटीज, शुगर खून को गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से नसें जल्दी जाम होने लगती हैं। बीपी, हाई प्रेशर की वजह से नसों की जो अंदरूनी परतें हैं वो खराब होने लगती हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज में एलोपैथिक दवाइयां क्या करती हैं। ब्लड थिनर, एस्प्रिन तथा क्लोपिडोग्रेल, इनका काम है खून को पतला करना, नसों में थक्का का ना जमना। ये ब्लॉकेज नहीं हटाते हैं लेकिन अटैक से बचाते हैं। स्टेटिन्स, अटोरोस्टेटिन तथा रोसुवास्टेटिन, इनका काम है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, प्लेक को स्टेबलाइज करना। ये पुरानी ब्लॉकेज को गलाती नहीं है लेकिन नई ब्लॉकेज को नहीं बनने देती। बीपी मेडिसिन, एम्लोडिपिन, टेलमसार्टन, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिसकी वजह से हार्ट पर बोझ कम हो जाता है। दोस्तों दवा अचानक क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि दोस्तों दवा छोड़ते ही बीपी अचानक उछल जाता है, क्लॉट बनने का खतरा रहता है और हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवाइयों को कभी बंद ना करें। आइए दोस्तों जान लेते हैं एंजियोग्राफी, बाईपास तथा स्टंट क्या है। एंजियोग्राफी क्या है? यह सिर्फ एक कैमरा टेस्ट है, ये कोई इलाज नहीं है। स्टंट कब लगता है? जब सिंगल वेसल प्रभावित हो, सीवियर नैरोइंग हो, दवा से भी सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहा। बाईपास कब होता है? जब मल्टीपल ब्लॉकेज हो, 80% से लेकर 90% तक ब्लॉक हो, हार्ट की मसल काफी कमजोर हो गई हो। दोस्तों हर ब्लॉकेज में बाईपास नहीं होता, डरा कर ऑपरेशन कराना गलत है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि आयुर्वेदा हार्ट ब्लॉकेज को क्या समझता है। आयुर्वेदा कहता है हार्ट मतलब हृदय, ब्लॉकेज मतलब स्रोतोर्धा। आयुर्वेद में इसके जो कारण होते हैं, मैदा यानी कि फैट, अमा यानी कि गंदगी और वात का इम्बैलेंस, इन सभी की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज होता है। कुछ मुख्य आयुर्वेदिक रेमेडीज है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अर्जुन, दिल की ताकत, हार्ट की मसल को मजबूत करती है, जिसकी वजह से बीपी बैलेंस रहता है। लहसुन खून को पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉट बनने का जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है। गुग्गुल, ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है तथा अमा को ब्लड से निकालता है। त्रिफला, पेट साफ यानी कि फैट रिडक्शन। याद रखें दोस्तों, आयुर्वेदा स्लो बट डीप काम करता है। दोस्तों
क्या ब्लॉकेज गल सकती है? सीधा जवाब, पूरी ब्लॉकेज को गलाना मुश्किल है, सिर्फ शॉर्ट प्लेग कम हो सकती है या प्लेग बनने की जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। ये किन केसेस में पॉसिबल होता है? 30 से 50% में अगर ब्लॉकेज है, अर्ली स्टेज है और आपकी लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और शुगर बीपी कंट्रोल है। आइए दोस्तों लास्ट में अब हम लोग समझ लेते हैं कि किन मरीजों को एलोपैथिक काफी ज्यादा फायदा देगा और किन मरीजों को आयुर्वेद फायदा देगा। एलोपैथिक जरूरी जब 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो, एंजाइना पेन हो, हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो, ऐसे मरीजों को सिर्फ एलोपैथिक ही देखना चाहिए। आयुर्वेद फायदा देगा जब अर्ली ब्लॉकेज हो, आप उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मेडिसिन की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने में भी आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। बेस्ट अप्रोच होती है कि आयुर्वेद तथा एलोपैथिक का इस्तेमाल आप एक साथ करें। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखें, इनमें बताई गई दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज डर की बीमारी नहीं है, ये गलत जानकारी की बीमारी है। हर ब्लॉकेज बाईपास नहीं मांगते और हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। समय पर जांच, सही इलाज और सही लाइफ स्टाइल दिल को लंबा चलाती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को जरूर शेयर करें, जिससे उनके मन में जो हार्ट ब्लॉकेज का डर है वो दूर हो सके। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।